बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन टोटकों को आखिर तक लाजमी देखें। सब्ज़ियाँ काटते वक्त उंगलियों पर काले दाग पड़ जाएं तो आलू काट कर उन पर रगड़ने या सफ़ेद सिरका मलने से दाग दूर हो जाते हैं। हाथों से लहसुन की बू दूर करने के लिए हाथ बहते पानी के नीचे रखकर उन पर स्टील का चमचा रगड़ें, बू दूर हो जाएगी। इसके बाद साबुन से अच्छी तरह धो लें। भुना हुआ गोश्त, स्टव और चटनियों का जायका मुनफरिद बनाने के लिए उनमें पीनट बटर शामिल किया जा सकता है। बेकिंग के लिए डो बनाते वक्त आप उसी में तेल के बजाय सेब का जूस इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपका कीमा पीसने के बाद सख्त होगा तो कोफ्ते भी सख्त होंगे, इसलिए कीमा नरम पीसें ताकि कोफ्ते नरम बने। चावलों को उबालने के बाद उसमें 1 चम्मच घी डालने से चावल अलग अलग हो जाएंगे और चावलों में मुनासिब मिकदार में नींबू का रस डालने से चावल सफ़ेद और खुश जायका हो जाएंगे। चावल ज़्यादा उबलकर अगर नरम हो जाएं तो गर्म पानी में निचोड़ने के बाद उन पर ठंडा पानी डालकर निचोड़ने से सख्त हो जाएंगे। अगर बिरयानी के चावल नीचे से लग जाते हैं तो देगची की तली में तेल और दही की तह लगाकर ऊपर से चावल डाल दें तो चावल नीचे नहीं लगेंगे। और मछली खाते वक्त कांटा हलक में फंस जाए तो एक नींबू का रस निकाल कर मुतासरा शख्स को पिला दें। चंद मिनट बाद कांटा घुलकर अंदर चला जाएगा। घी काफ़ी देर डिब्बे में बंद रखा रहे तो इसमें से बू आने लगती है। घी की बदबू दूर करने के लिए 5 किलो घी में 1 पाव दही के हिसाब से जितना घी हो उसी में से इसी तनासुब से दही मिलाकर गर्म करें। जब दही जल जाए तो कदरे ठंडा करके छान लें। ना सिर्फ बू दूर हो जाएगी बल्कि खुशबू भी आने लगेगी। सालन में अगर मिर्च तेज़ हो जाए तो एक प्याज ब्राउन करके अखबार पर फैला दें। थोड़ी देर में खस्ता हो जाए तो हाथ से कुचल कर सालन में डाल दें और एक नींबू का रस डाल दें। मिर्च कम हो जाएगी। आलू कीमा जब पकाएं तो उतारने से पहले इसमें आधी गुट्ठी हरा धनिया काट कर डाल दें तो खाने में मसालेदार बिरयानी की खुशबू आ जाएगी। बच्चों के लिए घर में बनाए जाने वाली चिप्स के आलू काटने के बाद और इनको थोड़ी सी फटकड़ी मिले पानी में डालकर धो लिया जाए तो चिप्स सफ़ेद रहेंगे और आलू भी काले नहीं होंगे। क्रीम या मलाई को खटाई से बचाने के लिए इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर ठंडी जगह पर रखें। गोश्त की बसांत ख़त्म करने के लिए 1 खाने का चम्मच आटे की भूसी छिड़क दें और 10 मिनट बाद धो लें। आमलेट के आमेज़े में दूध 1 चाय का चम्मच, पानी 1 चाय का चम्मच मिलाएं और अंडे को कांटे से खूब फेंट लें। प्याज बारीक काट कर ज़्यादा मिलाएं। फेंटने से आमलेट बड़ा बनता है। हचकी आ रही हो तो लौंग खा लें या चुटकी भर नमक खा लें या 2 सेकंड के लिए सांस रोक लें। कच्चे टमाटरों को बंद थैली में रख दें। 1 से 2 दिन में पक कर तैयार होंगे। मछली की बू दूर करने के लिए उसे धोने से पहले सिरका में भिगो दें। इसके बाद धो लें, बू ख़त्म हो जाएगी।